Hey guys, welcome to आपका अपना चैनल लर्निंग फॉक्स। सो फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज। यार वही लर्निंग फॉक्स पे तो रोज ही नई सीरीज आ रही है। आज कितनी बढ़िया सीरीज आ रही है तो देखते हैं। आज सीरीज आ रही है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे। भाई अभी इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया टॉपिक? पहले तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता था, अब एकदम से क्या हुआ जो इतना इंपॉर्टेंट हो गया गाइस? क्योंकि ये दो एग्जाम्स में आता है, जैसे यूजीसी नेट है एक आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आपका कॉम्पिटिटिव है गेट। तो ऐसे एग्जाम्स में ये बहुत पूछा जाता है। और बीसीए अगर आप कर रहे हैं और अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो इन दोनों में भी आपसे ये चैप्टर मतलब ये बेसिकली टॉपिक पूछा जाएगा, ये आपका सेमेस्टर में आएगा। अब आते हैं भाई, मेरे को तो कमाने हैं पैसे, मेरे को लेनी है जॉब। जॉब लेने के लिए हमें चाहिए भाई कोडिंग। कोडिंग तो चाहिए सर, पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से पूछे जाते हैं। अब ऐसा क्यों है कि बहुत सारे क्वेश्चन जिस पर पूछे जाते हैं? द रीजन बीइंग इज, जैसे तुम्हारी गूगल हो गई, तुम्हारी फेसबुक हो गई, तुम्हारी एयरबीएनबी हो गई, जो टॉप यूनिकॉर्न्स हैं, जो टॉप ब्रांड्स हैं, जो ये टॉप टेक्निकल कंपनीज हैं, ये सारी की सारी डेटाबेस पे चलती है। गाइस लेट्स स्टार्ट विथ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और मैं हूं आज आपका दोस्त, आपका साथी, आपका हमराही एकांश। गाइस क्या चीज है डेटाबेस मैनेजमेंट? डीबीएम। इसमें दो शब्दों से बना है, एक मेल डेटाबेस और एक मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। सर इसे समझ तो नहीं आ रहा होगा, आ रहा है क्या? मेरे को तो नहीं लगता। तो लेट्स मूव ऑन, सीधा मूव ऑन करते हैं किसका, अपने नोट्स। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का फर्स्ट वर्ड क्या है गाइस? डेटा। डेटा जो फर्स्ट वर्ड है उसका मतलब क्या है? द रिकॉर्डेबल फैक्ट। जो भी फैक्ट हम रिकॉर्ड कर सकते हैं उसको हम कहते हैं डेटा। जैसे कि क्या हुआ, मैंने क्या करा, मैंने लर्निंग फोकस का एक इवेंट हुआ था गाइस, उसकी अटेंडेंस मेरे पास उसका रिकॉर्ड है। तो ये रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्डेबल फैक्ट है। अगली चीज, जो ये नोट्स है मेरे, ये नोट्स भी मैंने क्या करा, मैंने इसकी फोटो खींची, मैंने लिखे फोटो खींची और यहाँ पे ले आया। यहाँ पे कैसे लाया? मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो मैंने इनको रिकॉर्ड कर लिया। तो ये एक डेटा है। अब इसी डेटा के सेट को, ये सारे डेटा के सेट को हम क्या कहते हैं? डेटाबेस। सारे डेटा के नहीं, सॉरी गाइस, सारे डेटा नहीं, ओनली यूजफुल एंड रिलेटेड डेटा, यानी a set of useful and related information is called database. अब गाइस डेटाबेस क्या है? डेटाबेस है a set of useful related information, इतना तो मैंने बोल दिया। अब उसमें इंफॉर्मेशन क्या बोला है गाइस? इंफॉर्मेशन है यूजफुल डेटा। जैसे डेटा का सबसेट है इंफॉर्मेशन, जैसे मेरा भारत महान। मेरा भारत महान यानी कि पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा सबसे यूजफुल डेटा क्या है? सबसे यूजफुल रिसोर्स क्या है? इंडिया। इंडिया इज दैट यूजफुल रिसोर्स। इसलिए डेटा का पर्टिकुलर सबसेट इज इंडिया। इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन तो ये दो प्रकार का होता है गाइस, स्ट्रक्चर्ड और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है गाइस? स्ट्रक्चर्ड का मतलब है जैसे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर से यानी मेरा मतलब हुआ कि एक टेबल के फॉर्म में सपोज डेटा स्टोर्ड है, तो एक पूरा स्ट्रक्चर है ना टेबल, उसमें स्टोर्ड है। और अनस्ट्रक्चर्ड से उसको कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत हाफ एजेडली स्टोर्ड है डेटा। अब स्ट्रक्चर्ड डेटा का मैं एग्जांपल दूंगा, ये देखो, ये रहा, ये मैंने पूरा टेबल बना रखा है। इसमें क्या है? रोल नंबर, नेम, एज, ये सारा का सारा एक पर्टिकुलर टेबल में स्टोर्ड है। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा। और जिसमें टेबल में स्टोर्ड होता है डेटाबेस, उसको हम कहते हैं आरडीबीएमएस। और नेक्स्ट आता है अनस्ट्रक्चर्ड में। अनस्ट्रक्चर्ड, इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। अब एग्जांपल मैं इसका देना चाहूँ, अरे इंस्टाग्राम तो तुम सारे सबके पास होगा, सारे स्क्रॉल करते होगे रोज, दिन में 10 बार 12 बार तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल होता ही होगा। तो इसको स्क्रॉल करते हो तो आपने ये देखा होगा कि कभी पोस्ट आ रही है भाई, कभी रील आ रही है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी फलाना आ रहा है, कभी ढिमकाना आ रहा है। तो भाई ऐसा क्या मतलब कि चीजें चेंज हो रही हैं भाई, कोई एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। तो फिर यही है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। बहुत हैफेजर्ड मैनर में चीजें आ रही हैं हमारे सामने, चीज स्टोर है। तो दिस इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब धीरे धीरे गाइस आगे बढ़ते हैं मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस यानी मैनेजमेंट सिस्टम। जो अगला पार्ट है इसका मैनेजमेंट सिस्टम, उसका मतलब क्या है?
तो डीबीएमएस है एक टूल फॉर मैनेजिंग द डेटाबेस। डेटाबेस को मैनेज करने के टूल को कहते हैं डीबीएमएस। ठीक है, अब मैनेजमेंट का मतलब क्या है? टूल भी लगा लो, एक सॉफ्टवेयर भी लगा लो फॉर मैनेजिंग द डेटाबेस। तो उसमें मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट का बेसिक मतलब गाइस ये है, तीन चीजें होती हैं मैनेजमेंट में, क्रिएट, मैनिपुलेट और रिट्रीव। क्रिएट, अब डेटाबेस के क्रिएशन को हम कहते हैं क्रिएट। मैनिपुलेट क्या हो गया? डिलीशन या इंसर्शन या अपडेशन, इंसर्ट करी कोई इंफॉर्मेशन यानी अपडेट करी, डिलीट कर रहा कोई एक पर्टिकुलर डेटा सेट, तो डिलीशन। तो डिलीशन और अपडेशन ऑफ डेटा इज मैनिपुलेट। और रिट्रीव, रिट्रीव अगर मेरे को एक पूरे लिस्ट में से कोई एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन निकालनी यानी एक आगरे का नाम निकालना है स्टूडेंट्स की लिस्ट में से, तो वो इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना हुआ डेटाबेस में से इन्फॉर्मेशन रिट्रीव। तो ये तीनों चीजें आसान किससे हुई भाई? ये तीनों चीजें आसान हुई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। मैंने बोला आसान हुई। आसान हुई का मतलब पहले भी ये चीजें थी पर वो टफ थी। तो ये पहले चीजें कैसे थी? ये पहले चीजें गाइस फाइल सिस्टम से होती थी। सारी चीजें होती थी, क्रिएशन भी होता था, मैनिपुलेशन भी होता था, रिट्रीवल भी होता था। कि कौन करता था? पर फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम जो है हमारा डिफरेंट डिफरेंट फाइल में डेटा स्टोर करता था। तो फाइल सिस्टम है क्या? दोबारा मैं बताता हूँ। जैसे तीन दोस्त हैं, राम, श्याम और एल्सा। तो राम, श्याम और एल्सा स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में वो अपनी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं इस पर्टिकुलर पेज पे। जैसे उन्होंने इन्फॉर्मेशन लिखी, तो राम ने अपना नाम लिखा, अपनी एज लिखी, अपना एड्रेस लिखा, थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन लिखी, फोन नंबर, ईमेल आईडी। श्याम ने भी ऐसे करा और एल्सा ने भी ऐसे करा। तो इन तीनों का अलग अलग इन्फॉर्मेशन के मैंने तीन पेज, एक, दो और तीन मैंने रख लिए। तीन पेज, तीन फाइल्स मैंने स्टोर करी। इन तीनों फाइल्स को मैं फर्दर स्टोर करूंगा किसमें? ड्राइव में। किसमें? सॉरी, हाँ, ड्राइव में। मैंने ड्राइव में स्टोर कर लिए तीनों फाइल्स। फिर इन तीनों फाइल्स को ड्राइव से जाके मैं किसमें स्टोर करूंगा? हार्ड डिस्क। मैंने हार्ड डिस्क में तीनों फाइल स्टोर कर। पर अब क्या हुआ? मैंने डिफरेंट फाइल में डिफरेंट डिफरेंट मतलब रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी। इंस्टेड मैं क्या कर सकता था? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमने क्या करा? हमने क्या करा कि एक पर्टिकुलर टेबल बना दिया गाइस, और उस टेबल में ही हमने सबकी, जैसे राम की वो एज चाहिए थी हमें 4 साल, शाम की 6 साल, एल्सा की 5 साल, हमने इन्फॉर्मेशन हमने एक पर्टिकुलर टेबल में स्टोर कर दी। तो ये है, वो था फाइल सिस्टम, ये है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब गाइस इसका क्या मतलब हुआ कि फाइल सिस्टम गया और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ गया? ऐसा नहीं है गाइस, फाइल सिस्टम कहीं नहीं गया। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसका एक फ्रंट वेरिएंट आया, बट फाइल सिस्टम कहीं नहीं जा रहा हमारा। फाइल सिस्टम पहले क्या होता था गाइस? फाइल सिस्टम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखता था हार्ड डिस्क से और यूजर से, ठीक है। पर अब बीच में क्या आ गया? यूजर और फाइल सिस्टम के बीच में आ गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब गाइस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वही तीन चीजें करता है, रिट्रीवल, क्रिएशन और मैनिपुलेशन, बट बहुत इजीली करता है, बहुत जल्दी करता है, इन अ फास्टर मैनर करता है। तो आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा फाइल सिस्टम क्या है। फाइल सिस्टम बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट फाइल सेव करी, एक रिलेटेड इंफॉर्मेशन की, फिर उसको हार्ड डिस्क में सेव करा, पहले ड्राइव में सेव करा, फिर हार्ड डिस्क में सेव करा, ऐसे करके कम्बरसम प्रोसीजर हो गया, हायरार्किकल मैनर में फाइल सेव हो गई, ठीक है। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या, हमने पूरा एक पर्टिकुलर टेबल बनाया, उस पर्टिकुलर टेबल में हमने इंफॉर्मेशन डाल दी, तो वो हो गया हमारा डीबीएमएस। अब गाइस कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हमारी फाइल सिस्टम में आई, तो हमने डीबीएमएस में उनको सॉल्व कैसे करा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहते हैं? हाउ इज डीबीएमएस बेटर। इसको समझने के लिए गाइस मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक स्टोरी है, जैसे कि मैं कॉलेज में हूँ, ठीक है। तो मैं कॉलेज में हूँ, तो या स्कूल का डेटाबेस ले लो या कॉलेज का ले लो, तो इसमें क्या है, जैसे स्टूडेंट्स हैं हम, तो स्टूडेंट के पास किस किस इंफॉर्मेशन का एक्सेस होता है। स्टूडेंट मैं हूँ तो मेरे पास अपनी इंफॉर्मेशन का एक्सेस है। जो टीचर है, टीचर के पास सारे बच्चों का एक्सेस है और अपना खुद का एक्सेस है। और एक आता है गाइस स्टाफ, जो ये सारा डेटा मैनेज करता है, टीचर्स का भी स्टूडेंट का भी। तो उसके पास सारे स्टाफ का भी डेटा है, उसके पास टीचर्स का भी डेटा है, स्टूडेंट्स का भी डेटा है। तो गाइस क्या हुआ कि स्टूडेंट का जो डेटा है वो स्टूडेंट लेवल पे भी स्टूडेंट लेवल पे भी सेव्ड है, वो टीचर लेवल पे भी सेव्ड है, वो स्टाफ लेवल पे भी सेव्ड है। तो व्हेन अ सेम डेटा इज सेव्ड दैट वे इन वेरियस फाइल्स, तो हो गया डेटा रिडंडेंट। क्या हो गया? डेटा रिडंडेंसी। ये हमारे फाइल सिस्टम में दिक्कत है। तो अब हमने क्या करा? हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक स्टाफ के पास डेटा डाल दिया। स्टाफ के पास डेटा डाला, उसमें सारी इंफॉर्मेशन है, स्टाफ की भी, टीचर की भी, स्टूडेंट की भी। पर हमने एक्सेस
दे दिया सम टू पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, तो सारा डेटा वो सबके पास सेम आ रहा है, पर एक्सेस है जैसे स्टूडेंट के पास सिर्फ उसकी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है, टीचर के पास सिर्फ उसकी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है, और स्टाफ के पास सबकी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है। तो उससे क्या हो गया, हमारी सिक्योरिटी इंक्रीज होगी, यानी थर्ड पॉइंट हमने सिक्योरिटी भी इंक्रीज कर दी इन डीबीएम। कैसे इंक्रीज करी, एक्सेस देकर। ओके गाइस, आई होप आपको समझ आ रहा है अभी तक। तो अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी, डीबीएम इज बेटर कैसे, डेटा रिडंडेंसी और सिक्योरिटी। तो ये कैसे हुआ डेटा रिडंडेंसी, इसमें ये रिड्यूस करता है डेटा रिडंडेंसी को, ये हटाता है डेटा रिडंडेंसी को डीबीएम में। कैसे हटाया, एक ही फाइल बना ली, एक ही फाइल में तीनों का डेटा सेव करके आगे एक्सेस दे दिया टू, तो उससे सिक्योरिटी बढ़ गई। अब इनकंसिस्टेंसी, फाइल सिस्टम में गाइस क्या था, हमने 3 फाइल्स सेव करी थी, एक के पास स्टूडेंट के पास स्टूडेंट की फाइल्स थी, टीचर के पास स्टूडेंट्स की भी थी और अपनी भी थी, और स्टाफ के पास टीचर की भी थी, स्टूडेंट की भी थी, अपनी भी थी। तो गाइस इससे क्या हुआ कि अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट लेवल पे चेंज करी, यानी मैंने अपनी ईमेल आईडी चेंज करी, तो टीचर ने वो चेंज नहीं, टीचर स्टूडेंट की नहीं चेंज कर पाएगा, आगे स्टाफ ने भी स्टूडेंट की ईमेल आईडी नहीं चेंज करी। तो इससे क्या हुआ, जो हमारा डेटा है वो इनकंसिस्टेंट हो गया, डेटा इनकंसिस्ट हो गया। पर ऐसा डीबीएमएस में नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमने तो एक ही डेटा, एक ही पूरी फाइल बनाई, उसमें एक्सेस लगा दिया। अब स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन चेंज करेगा तो उसका एक्सेस, मतलब वो सारी इंफॉर्मेशन पूरे में चेंज हो जाएगी, तो डेटा इनकंसिस्टेंसी रिड्यूस हो जाती है। अब इजी रिट्रीवर अगर हम फाइल सिस्टम पे आते हैं, फाइल सिस्टम में क्या था गाइस कि जो स्टाफ है उसके पास स्टूडेंट, जैसे 50,000 स्टूडेंट का डेटा है, तो उन 50,000 स्टूडेंट में से एकाग्र का डेटा निकालने में उसको 50,000 को सर्च करना पड़ेगा। आई नो वेरियस तरीके से आप कैसे न कैसे शॉर्ट कर लेंगे, पर एक और तरीका है हमारे पास, एसक्यूएल क्वेरी। एसक्यूएल क्वेरी लिखते ही, रिटर्न करते ही, वो सारा का सारा डेटा में से मेरा पर्टिकुलर डेटा का मेटा डेटा, यानी मेरी कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो फटाफट रिट्रीव हो जाएगी, यानी इजीली रिट्रीव हो जाएगी। और दूसरा चीज, इससे आपका टाइम भी बचेगा। अब ये कैसे बचेगा टाइम, कि एक ही क्वेरी करी भाई रन, तो हमारा डेटा मिल गया हमें जो चाहिए, तो इसलिए आपका टाइम भी सेव हो गया। अब गाइस डेटा कॉन्करेंसी क्या चीज आ गई भाई, ये नई बला आ गया, ये सारी नई बला मैं ही पढ़ाता जा रहा हूँ, है ना। नहीं गाइस, धीरे धीरे आप समझो, ट्राई करो, समझ आएगा। नहीं आ रहा, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी गाइस। डेटा कॉन्करेंसी, डेटा कॉन्करेंसी है गाइस, जैसे अब स्टूडेंट का जो डेटा है, जो टीचर का डेटा है, जो स्टाफ का डेटा, अगर हम सारे के सारे डेटा एक साथ, मतलब सारे के सारे बंदे उस डेटा को एक साथ यूज कर सकते हैं, तो वो फाइल सिस्टम में प्रेजेंट नहीं था, उसकी कोई प्रोटोकॉल्स नहीं थे। वेराज डीबीएमएस में हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं कि सारे के सारे बंदे वो सारा का सारा डेटा एक ही बार में यूज कर सके, तो उसको हम कहते हैं डेटा कॉन्करेंसी। अब इस सारे डेटा का एक पर्टिकुलर एसक्यूएल क्वेरी से हमारे पास बैकअप हो जाता है, तो ये सारा का सारा डेटा हमारे पास बैकअप है, इसको कहते हैं बैकअप। तो गाइस आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो अब तो हमारा खत्म हुआ, तो आज के लिए इतना ही था। अब हम इसको फटाफट से एनर्जी से रिवाइज कर लेते हैं। तो गाइस क्या है डीबीएमएस, डीबीएमएस एज द नेम सजेस्ट, फर्स्ट वर्ड इज डेटा। डेटा इज द रिकॉर्डेबल फैक्ट, जैसे ये नोट्स हमारे रिकॉर्डेबल फैक्ट है। देन वी हैव डेटाबेस, डेटाबेस इट इज अ सेट ऑफ यूजफुल एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या है गाइस, इंफॉर्मेशन इज द यूजफुल डेटा, डेटा का सबसेट है इंफॉर्मेशन, अब उस सबसेट का सेट यानी वो है डेटाबेस। अब ये भाई दो प्रकार का होता है, एक होता है स्ट्रक्चर्ड, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड। जो स्ट्रक्चर्ड होता है आरडीबीएमएस, जो अनस्ट्रक्चर्ड होता है विदाउट एनी स्ट्रक्चर। अब जो आरडीबीएमएस है उसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड इन अ फॉर्म ऑफ टेबल। नेक्स्ट अब हम आते हैं डीबीएमएस, द टूल्स, these are basically the tools from और the software, यहाँ पे लिख लेना गाइस, सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग द डेटाबेस। क्या करता है मैनेजमेंट में, क्या होता है क्रिएट, मैनिपुलेट और रिट्रीव। क्रिएट क्या है डेटाबेस की फॉर्मेशन, मैनिपुलेट क्या डिलीशन, अपडेशन एंड ऑफ डेटा, और रिट्रीवल क्या सर्चिंग द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अब फाइल सिस्टम क्या है भाई, मैंने डिफरेंट फाइल में डिफरेंट डेटा स्टोर करके फिर उसको हार्ड डिस्क में, ड्राइव में सेव करा, फिर हार्ड डिस्क में सेव करा। इज द फाइल सिस्टम स्टिल प्रेजेंट, हाँ गाइस तो फाइल सिस्टम अभी भी प्रेजेंट है। अब बेटर कैसे है डीबीएमएस फाइल सिस्टम से, डेटा रिडंडेंसी, यानी एक पर्टिकुलर डेटा जो वेरियस फाइल में सेम डेटा है स्टोर्ड इन वेरियस फाइल्स, तो उसको रिड्यूस करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा इनकंसिस्टेंसी, अब क्या हुआ, किसी एक फाइल में मैंने डेटा चेंज करा और बाकी दो फाइल में वो चेंज नहीं हुआ सेम डेटा, तो इसलिए डेटा हमारा इनकंसिस्टेंट हो गया, तो इसलिए हम कहते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी।
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी जैसे कि हम पर्टिकुलर डेटाबेस को हम एक्सेस दे सकते हैं, कौन कौन उस डेटा को यूज कर सकता है, तो उसकी हम सिक्योरिटी दे सकते हैं। चौथी चीज आते हैं इजी रिट्रीवल। इजी रिट्रीवल यानी हम इंफॉर्मेशन अगर हमें ढूंढनी हो किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में 50,000 लोगों लिस्ट में से 50,000 लोगों की लिस्ट में से, तो हम वो इजीली एक क्वेरी रन करके निकाल सकते हैं। तो इससे क्या हो गया, हमारा टाइम भी बचा और डेटा कॉन्करेंसी। डेटा कॉन्करेंसी अब क्या हो गया, डेटा कॉन्करेंसी गाइस आपका है कि एक पर्टिकुलर डेटा सेट को वेरियस बंदे, बहुत सारे बंदे एक ही टाइम पे यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास इसके वेरियस प्रोटोकॉल्स होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, जो कि फाइल सिस्टम में नहीं होते। और बैकअप, हमारे पास डेटा को बैकअप करने के भी वेज होते हैं, जिससे हमारा सारा का सारा डेटा एक पर्टिकुलर प्लेस पे सेव हो जाता है। सो आई होप गाइज आपको समझ आ रहा है। Thank you so much guys for watching this video. I would like to request you all to guys kindly subscribe to the video, like the video and press the bell icon for more updates. Thank you so much guys for watching this video.